जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्ट देखिए, लिखिए बच्चों, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो हेडिंग इसमें लगाए हम लोग कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही फर्स्ट फूड फोटोसिंथेसिस में बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, GLUCOSE। तो पहला जो फूड बन रहा है, प्लांट जो है अपना पहला जो फूड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोले? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो प्लांट में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में कौन सा फूड बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, एरो देखिए, लिखिए बच्चों, ग्लूकोज इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्लूकोज जो होते हैं बच्चों, वो 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, C6H12O6। ये क्या है बच्चों? तो ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला है। तो इसमें जो C6 देख रहे हैं ना, 6C का मतलब होता है बच्चों कार्बन। क्या होता है? कार्बन। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, HYDROGEN। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन। O का मतलब होता है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। ठीक है, O से ऑक्सीजन। तो C मतलब कार्बन, 6 का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इस केमिकल फॉर्मूला में कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ कितने हैं बच्चों? 6। क्लियर है? 12 का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कितने हैं? 12 यानी 12 है। 6 का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो नंबर है, संख्या है, वो कितनी है यहाँ पर? 6 है। क्लियर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है? ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ क्या बोला कि ग्लूकोज इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फॉर्मूला याद रखना है C6H12O6। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या जाना कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनते हैं, फर्स्ट फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी हम देखेंगे कि कई सारे जो हैं कुछ प्लांट होते हैं, या प्लांट में बेसिकली जो है प्लांट में ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज से हम दूसरे फूड आइटम को बनते देखेंगे। ठीक है, ग्लूकोज से हम अब स्टार्च बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑयल्स को बनते देखेंगे, अब हम प्रोटीन बनते देखेंगे, विटामिन्स बनते देखेंगे प्लांट में। तो सबसे पहले क्या बना? ग्लूकोज, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसी तरीके से बच्चों जितने भी अदर फूड आइटम्स है ना, अदर फूड, वो भी बच्चों 3 एलिमेंट उसमें भी होंगे, और एक प्रोटीन है जिसमें एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है बच्चों, स्टार्ट देखिए कि प्लांट्स
यूज ग्लूकोज टू मेक अदर फूड्स सच एज प्लांट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का, किस लिए? दूसरा फूड बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि पहला है फूड में स्टार्च। क्या है? एक फूड है बच्चों जो ग्लूकोज के बाद बना है या बनता है। दूसरा ऑयल्स है, OILS, ऑयल्स, इसी का दूसरा नाम है फैट्स। तीसरा है बच्चों प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन्स। ठीक है, चौथा जो फूड होगा वो है विटामिन्स, VITAMINS। यहाँ पर ई नहीं होगा, एन के बाद एस। विटामिन का स्पेलिंग क्या होता है? VITAMIN, विटामिन, इसमें एस लगाया, प्लूरल। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चारों के विषय में बात करेंगे कि स्टार्च कैसे बनता है ग्लूकोज से, ऑयल्स फैट्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, या विटामिन कैसे बनते हैं। ये चारों के चारों हैं, इन चारों का इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड, भोजन के तौर पे। ठीक है, पहला है बच्चों स्टार्च। लिखिएगा इसमें एरो देके कि सम ग्लूकोज मेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग photosynthesis are converted into complex carbohydrate are called starch। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी क्या है, हमने बोला कि सम ग्लूकोज मेड बाय प्लांट, कुछ ग्लूकोज है ना, जो कि मोस्टली ग्लूकोज बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो कुछ ग्लूकोज यानी जो फूड है वो बच जाते हैं प्लांट में, और मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर कन्वर्टेड, और वो बदल जाते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड स्टार्च। क्लियर यहाँ तक? तो स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कुछ ग्लूकोज किस में बदल गए हैं? स्टार्च में बदल जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एरो देके लिखिए, स्टार्च इज ए फूड stored in various plant parts। पहला है बच्चों रूट्स, दूसरा है स्टेम्स, तीसरा है लीव्स, चौथा है सीड्स। तो स्टार्च जो है वो एक फूड है बच्चों, भोजन है, जो कि स्टोर होता है इन वेरियस
प्लांट पार्ट्स में, यानी कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या हुआ, ग्लूकोज को प्लांट ने यूज़ कर लिया। अब उनमें से कुछ जो फूड जो है वो ग्लूकोज बनाए खूब सारा, उसमें से कुछ ग्लूकोज का यूज़ हो गया है, इस्तेमाल कर लिया प्लांट ने। उनमें से जो कुछ ग्लूकोज बचे वो स्टार्च में बदल गए, और वही स्टार्च जो है एक फूड, रिजर्व्ड फूड, मतलब बचा हुआ जो भोजन है, बचे हुए खाना के तौर पे वो क्या है, प्लांट की अलग अलग पार्ट्स में जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, सीड में क्या होते हैं, यहाँ पे जो स्टार्च है वो जमा रहते हैं एज ए फूड। एरो दे के लिखिए बच्चों, लिखिए सीड, सीड्स ऑफ wheat and rice plant, rice plants contain a lot of starch। हमने बोला कि जो व्हीट यानी कि गेहूं होती है, या राइस चावल के जो सीड है, बीज होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है। क्लियर है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग जो बच्चों गेहूं, यानी कि जो गेहूं होती है सीड, उसे हम क्या करते हैं, पिसवा कर आटा बनाते हैं। आटे की हम रोटी बनाते हैं। रोटी क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी क्यों, किससे मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देती है। हम राइस चावल खाते हैं, क्यों, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट के लिए। क्लियर है, क्योंकि इनकी सीड में क्या होता है, खूब सारा स्टार्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटैटो, पोटैटो ऑल्सो स्टोर a lot of starch in its roots। अभी यार ध्यान से समझिएगा, हम जो बच्चों आलू खाते हैं ना, पोटैटो, वो बेस नॉर्मली क्या होता है, एक अंडरग्राउंड रूट्स होता है, मतलब वो जड़ है एक तरह से। ठीक है, तो जो रूट होते हैं ना पोटैटो प्लांट के, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं किस में, पोटैटो में। ठीक है, तो रूट ही हम खाते हैं उसकी। ठीक है, तो पोटैटो जो है वो अपनी रूट में खूब सारा स्टार्च को क्या करता है, जमा करके रखता है। ठीक है, तो मतलब पोटैटो की रूट रूट में क्या होता है, खूब सारा स्टार्च, और वही हम खाते हैं, तो उससे क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। क्यों, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स है। कार्बोहाइड्रेट दोनों है। अब हम देखेंगे ऑयल्स यानी कि फैट्स। दूसरा है बच्चों OILS, ऑयल्स और फैट्स। इसमें लिखना है कि सर्टेन CER, ये आर है बच्चों, TIN, सर्टेन मतलब कुछ निश्चित प्लांट्स, सर्टेन प्लांट्स कन्वर्ट ऑयल्स और फैट्स, एक मिनट बच्चों, कन्वर्ट ग्लूकोज into oils and
store them in their seeds। तो कुछ प्लांट में ग्लूकोज जो है किस में बदल जाते हैं, ऑयल्स में बदल जाते हैं, और वही प्लांट जो है ऑयल्स को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं अपने सीड में। स्टोर का मतलब होता है जमा करना, तो सीड में क्या होगा, ऑयल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सच, सच का मतलब इस तरह के, ऑयल कंटेनिंग seeds are called oil seeds, which give us oils for making for cooking food। ऐसे लिखिए बच्चों, cooking foods। क्या बोला हमने कि सच ऑयल कंटेनिंग सीड, मतलब वैसा सीड जिसमें कि ऑयल होगा, ऑयल होंगे, ठीक है, आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, उसे क्या बोलेंगे, ऑयल सीड बोलेंगे। विच गिव अस, जो हमें देता है क्या, ऑयल्स फॉर कुकिंग फूड। तो खाना बनाने के लिए बच्चों हम कई सारे तेल, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सब्जियों को बनाने के लिए भी ऑयल, तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो ऑयल है वो कहाँ से आते हैं, प्लांट के सीड से, है ना। तो वैसे सीड जिसमें ऑयल होगा उसे ऑयल सीड बोलेंगे, जो हमें ऑयल देते हैं खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, कुकिंग फूड्स। कभी कभी इसको कुकिंग ऑयल्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कुकिंग ऑयल किसे बोलेंगे, वैसा ऑयल जो कुक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स मतलब वैसा ऑयल जो किस लिए इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के लिए, ठीक है, या जिसको हम कुकिंग ऑयल बोलते हैं। ऑयल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सीड्स। तो वैसा ऑयल्स बच्चों जो हमें मिलता हो किसी भी प्लांट की सीड से, ठीक है। तो प्लांट की जो सीड है, बीज, उससे निकाला जाता है तेल, ऑयल्स को, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, तो प्रोसेसिंग होती है। अब उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स और फूड, एनी अदर आइटम। तो कोई सब्जियों को बनाने के लिए जैसे कि हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, और भी कई सारे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब ऑयल कहाँ से मिलता है, उन्हीं सीड से निकाला जाता है तेल को। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एग्जाम्पल्स, जैसे कि सीड्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स contain a lot of oils, ठीक। सनफ्लावर प्लांट, सूर्यमुखी की जो प्लांट होती है, उनकी जो सीड है, उनके जो बीज होते हैं, उनमें ढेर सारा क्या होता है, ऑयल्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन सनफ्लावर प्लांट की सीड से
जो ऑयल हम निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? सनफ्लावर ऑयल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट देखिए, ऑयल्स also made of three three elements. ऑयल जो होते हैं ये भी ग्लूकोज और स्टार्च की तरह 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। हमने एलिमेंट देखा किसमें होगा, इनकी केमिकल फॉर्मूला। तो ऑयल जो है ये फैट्स होते हैं, है ना। तो ये भी 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। पहला होगा कार्बन, अभी इसकी स्ट्रक्चर हम नहीं देखेंगे। दूसरा होगा, बस आपको ग्लूकोज की याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक। क्लियर यहाँ तक बच्चों? चलिए, तो हमारा ऑयल्स हो गया। अब है क्या, प्रोटीन। मतलब कि प्लांट में प्रोटीन भी बनते हैं, किनसे? ग्लूकोज से ही। तीसरा है प्रोटीन्स। देखिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए क्या चाहिए? प्लांट को प्रोटीन मिले, है ना। तो क्या ग्लूकोज मिलने से काम हो जाएगा? नहीं। ग्लूकोज से क्या मिलेगी? प्लांट को एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो भी चाहिए। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन से क्या होगा? ग्रोथ के लिए, प्लांट की अच्छी ग्रोथ। तो इसमें लिखिएगा कि प्लांट्स कंबाइन ग्लूकोज with nitrate minerals to make amino acids। तो पहला स्टेप में क्या किया प्लांट ने? प्लांट्स कंबाइन किए ग्लूकोज को नाइट्रेट मिनरल्स के साथ, विद नाइट्रेट मिनरल्स। नाइट्रेट, यहाँ ध्यान दीजिए स्पेलिंग में, NITRAT, नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब होता है नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन के एलिमेंट हो, ठीक है। मिनरल्स टू मेक अमीनो एसिड्स, फुल स्टॉप। उसके बाद ये अमीनो एसिड क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, रिलीज। देन फिर लिखिएगा बच्चों ऐसे कि दिस अमीनो एसिड्स आर देन मेड इनटू प्रोटीन्स। तो प्लांट ने सबसे पहले ग्लूकोज और नाइट्रेट मिनरल इन दोनों को एक साथ कंबाइन, मतलब जोड़ा, मिलाया, फिर अमीनो एसिड बनाया, और यही अमीनो एसिड्स को फिर बाद में क्या बना दिए? प्रोटीन में बदल दिए, ठीक है। तो प्रोटीन बन गई किससे? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कैसे बना? ग्लूकोज और नाइट्रेट मिनरल दोनों के कॉम्बिनेशन से। नाइट्रेट मिनरल कहाँ से मिलेगा बच्चों? नेक्स्ट एरो दीजिएगा कि नाइट्रेट मिनरल्स are obtained from soil। तो नाइट्रेट मिनरल जो है बच्चों, ये कहाँ से मिलेंगे? सॉइल, यानी कि मिट्टी से। तो आखिर ये जो मिट्टी है ना, ग्लूकोज कहाँ होगा? लीफ में बच्चों, है ना। लीफ में ग्लूकोज बना, वो धीरे धीरे पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हुआ। अब ये सॉइल में क्या है? नाइट्रेट मिनरल है। तो नाइट्रेट मिनरल क्या है? एक नाइट्रोजन कंपाउंड है।
तो आखिर ये सॉइल मिट्टी में जो नाइट्रेट मिनरल्स है इनको प्लांट की बॉडी तक भेजना होगा, प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स है, तब ना ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन होंगे, मिलेंगे दोनों और अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इसीलिए ये नाइट्रेट मिनरल जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के साथ मिलकर घुले हुए रहते हैं, ताकि जो प्लांट की रूट्स है ये इसको एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले और ऊपर की ओर लेके चलेगा। ठीक है, तो ये वाटर यानी कि पानी के साथ वाटर क्या होता है, प्लांट की रूट अपनी ओर खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो ये वाटर के साथ पानी और वाटर ये दोनों मिल जाते हैं, नाइट्रेट मिनरल्स और वाटर, और कहाँ चले जाते हैं, प्लांट की बॉडी पार्ट में। एक पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस compounds which contain nitrogen एलिमेंट्स, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि जो प्रोटीन होते हैं बच्चों वो नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनस का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन के एलिमेंट हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, विच कंटेन नाइट्रोजन, NITROGN, नाइट्रोजन एलिमेंट। तो इसका मतलब कि प्रोटीन में, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड, मतलब इसमें नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन में क्या होगा, नाइट्रोजन। तो इसमें एक स्टार देके लिखिए कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं ये। ठीक है, बने होते हैं। पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन, और चौथा, चूंकि ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है तो नाइट्रोजन के एलिमेंट भी। ठीक है, अभी तक स्टार्च, ऑयल्स, ग्लूकोज, ये तीनों 3 एलिमेंट से मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन में एक और एलिमेंट जुड़ गया है इसकी केमिकल फॉर्मूला में, क्या है, नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन नाइट्रोजन भी है। क्लियर है। अब बच्चों आखिर प्लांट, हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, यानी यदि प्लांट में, प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो इसलिए प्रोटीन चाहिए, तो प्लांट अपनी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, है ना। आखिर प्लांट को एक नाइट्रोजन एलिमेंट चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के साथ मिलेंगे, अमीनो एसिड बनाएंगे, AMINO, अमीनो, ACIDS, एसिड्स। ठीक है, तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है आखिर प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार देखिए, प्लांट्स ऑब्टेन्ड, ऐसे लिखिए, ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स
by following ways। प्लांट अपनी नाइट्रोजन को लेते हैं, प्राप्त करते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। कैसे? तो बाय फॉलोइंग वे, इस तरह से दिए गए कुछ तरीके हैं। पहला कि सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम ये भी जानते हैं ना कि एयर में 78%, 7-8% क्या है? नाइट्रोजन। तो एयर से भी तो प्लांट ले सकते थे डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं प्लांट। प्लांट नाइट्रोजन गैस जो एयर में है उनको डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, उनको इनडायरेक्ट लेते हैं। कैसे? तो सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन gas of air into nitrogen compounds। ठीक, जिसको हमने क्या बोला? नाइट्रेट बोला। फिर सेकेंड स्टेप में रिलीज नाइट्रोजन compounds into soil। बच्चों, जिस भी जगह पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना, उसकी सॉइल में, मिट्टी में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया होते हैं वहाँ मौजूद, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन जो गैस है एयर के, उसको कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। मतलब बैक्टीरिया ने क्या किया? जैसे कि बच्चों ये अर्थ है, जमीन है, इसके अंदर में सॉइल है, मिट्टी है, तो यहाँ पे एयर तो होंगे कुछ ना कुछ, है ना, एयर तो होंगे। एयर में क्या होगा? नाइट्रोजन के गैस होंगे, ऑक्सीजन भी होगा यहाँ। तो नाइट्रोजन जो होगा, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो होंगे, है ना, ये इस नाइट्रोजन को बदल देंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें? नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रेट में, और फिर रिलीज कर देंगे इस नाइट्रोजन कंपाउंड को इनटू सॉइल। कहाँ पर? इसी मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा लिखिए। अब हम नाइट्रोजन कंपाउंड की जगह क्या लिखते हैं? नाइट्रेट लिखते हैं। नाइट्रेट मिनरल्स आर वाटर soluble nitrogenous कंपाउंड है। इसको मिटा दो। कंपाउंड है विच absorb by plants through soil along with water। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड, बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदला, नाइट्रेट में। अब उसको सॉइल में छोड़ दिया, रिलीज मतलब छोड़ देना। अब जैसे ही नाइट्रेट आ गए वहाँ पे, तो सॉइल में क्या होगा? मिट्टी में पानी भी होंगे, हम पानी देते हैं ना किसी प्लांट में। तो जो नाइट्रेट मिनरल्स हैं आर वाटर सॉल्यूबल, सॉल्यूबल मतलब जो अच्छे से घुल जाए, मिल जाए। तो ये पानी में अच्छे से घुलने और मिलने वाले होते हैं, अच्छा अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो कि विच एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स
थ्रू सॉइल अलोंग विथ वाटर, जो कि प्लांट के द्वारा क्या होते हैं, सोख ले जाते हैं पानी के साथ, क्योंकि प्लांट को पानी चाहिए, वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट के थ्रू। तो वो रूट जो है जड़, वो पानी के साथ साथ इस नाइट्रेट मिनरल यानी नाइट्रोजन कंपाउंड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन के एलिमेंट है, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये तो पहला तरीका है, यहाँ 1 के सामने दीजिएगा इस तरीके से बड़ा। ठीक है, और इसको सीरीज को सही कर लीजिए, यहाँ लिखिएगा ए, यहाँ लिखिएगा बी, यहाँ लिखिएगा सी। ठीक है, ये तो ये तरीका था कि सॉइल से मिल गया। दूसरा कौन सा तरीका है कि जितने किसान होते हैं फार्मर, वो अपनी खेतों में प्लांट की अच्छी ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइज़र देते हैं, है ना। वो फर्टिलाइज़र स्पेसिफिक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र होता है, सुनते होंगे उर्वरक, है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली नाइट्रोजन के एलिमेंट होते हैं, जो जिनसे क्या होता है, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन भर भर के मिला प्लांट को, और प्लांट ने क्या किया, उस नाइट्रोजन को ग्लूकोज के साथ मिला के अमीनो एसिड बनाया, और अमीनो एसिड को फिर बाद में क्या बनाया, प्रोटीन में बदल दिया। ये है बच्चों, ये सन, ठीक, सन है तो फोटोसिंथेसिस तो होगी ही इसमें। इसकी ये रूट है, जड़ है, रूट है, ये है इसकी लीफ, इसमें होगा सॉइल, सॉइल होंगे, इस सॉइल में क्या होगा, वाटर भी होगा और प्लस नाइट्रेट भी होगा, मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया ने क्या किया, जो इसमें एयर में मौजूद नाइट्रोजन को बदल गया किस में, नाइट्रोजन कंपाउंड यानी कि नाइट्रेट में। ठीक है, ब्रैकेट में हमने लिखा है नाइट्रेट। और यही जो है इसी रूट के माध्यम से, है ना, चूंकि ये क्या होते हैं, पानी के साथ वाटर के सॉल्युबल, मतलब पानी के साथ घुलने वाले होते हैं। तो रूट ने जब पानी को ऊपर खींचा, तो नाइट्रोजन कंपाउंड भी ऑटोमेटिक खींचा चला आया ऊपर प्लांट के पार्ट में। ऊपर जाकर के ये ग्लूकोज से मिलेगा, अमीनो एसिड बनेगा और प्रोटीन बन जाएगा। दूसरा तरीका, किसान गए खेतों में और अपनी फर्टिलाइजर को ऐसे छिड़क दिए, छिड़काव किए, उससे क्या मिला प्लांट को, नाइट्रोजन मिल गया। दूसरा, प्लांट्स ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनस fertilizers add to the soil in fields by farmers। प्लांट को मिला नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजिनस जहाँ वर्ड आए तो इसका मतलब है NITROGENOUS, नाइट्रोजिनस मतलब इसमें नाइट्रोजन होंगे, है ना। अब क्या है बच्चों हमारा, विटामिन्स। लास्ट में है कि प्लांट विटामिन बनाते हैं, ठीक है, जो कि हाईली क्या है, एक तरह से
नाइट्रोजीनस एक तरह से हम बोल सकते हैं विटामिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ करवाती है। चौथा ये नोट कर लिया। विटामिन्स प्लांट्स, इसे लिखिए कि विटामिन्स vitamins are made MAD made by plants, important part of food। ठीक है, जो विटामिन प्लांट ने बनाए थे या प्लांट के द्वारा बनाया जाता है विटामिन्स, वो फूड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब विटामिन बच्चों प्लांट बनाते हैं विटामिन्स को, क्लियर है, लेकिन यूजुअली कोई भी एनिमल विटामिन नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों की बॉडी में क्या विटामिन्स बनता है, बिल्कुल हम ह्यूमन बींग्स इंसानों के बॉडी के अंदर विटामिन के बनता है बच्चों। हमारी स्मॉल यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी जो इंटेस्टाइन है यहाँ पे क्या होता है, विटामिन के बनते हैं। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जो विटामिन के है ना, विटामिन के वो क्या होता है, विटामिन के हमारी आंतों में, हमारी इंटेस्टाइन में बनता है, लेकिन कोई भी एनिमल विटामिन को नहीं बना पाते हैं। क्या लिखे हैं, यूजुअली एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन्स। हमने यहाँ क्या बोला है, एनिमल की बात किया है, यहाँ ह्यूमन बींग्स नहीं लिखा है। तो एनिमल में यूजुअली कोई विटामिन्स नहीं बना पाते हैं। कौन बनाते हैं विटामिन, प्लांट बनाते हैं। लेकिन इंसानों की जो इंटेस्टाइन है यहाँ क्या होती है, विटामिन अपने आप बनते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि प्लांट ग्लूकोज से कई सारे अलग फूड को बनाते हैं, जिसमें स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन्स है और विटामिन्स है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।